हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। मैं ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। वैसे मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डालता क्योंकि अगर रिलेवेंट ना हो आपके लिए तो फिर ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। और अभी के टाइम में वैसे भी आपका टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये वीडियो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि काफ़ी लोग के पर्सनल क्वेरीज आ रहे थे और थोड़ी बहुत कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी। तो चलिए एक एक करके इस वीडियो में हम अपने एग्ज़ाम के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ट्राई करेंगे कि 8 से 10 मिनट में आपको जो भी बताना है वो कंप्लीट करें। तो चलिए सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशंस को ऑन कर लो ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिस ना हो। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं। अगर आप अभी प्रिपेयर कर रहे हो और अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उस केस में सबसे पहली बात यह है कि आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने होंगे। और देखो, जो इसके एग्जाम की पैटर्न है ना, वो पैटर्न काफी वेरिएबल टाइप से है। 2021 में देखोगे क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ और है, 2022 और 2023 अगर देखोगे तो क्वेश्चंस इजी हैं। और सेकंड चीज ये भी हमें देखने को मिली है कि 12 का वेटेज ऑल्दो ज्यादा है, लेकिन 11 से भी देखोगे तो एनएलएम वगैरह से कम क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। ठीक है। तो देखो, जो लोग बोलते हैं 12 से वेटेज ज्यादा है, खाली 12 पढ़ लो लास्ट के टाइम में, कम टाइम है तो इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि आपको नहीं पता वो 11 पूछेगा कि 12। और ऐसा है नहीं कि 11 से नहीं पूछा है। ठीक है। और सेकंड चीज, कुछ कुछ 12 की चीजें जो है वो 11 से काफी लिंक्ड है, तो 11th में हमें उनका बेसिक पढ़ना होता है। अब अगर आप यहाँ तक पहुंचे हो तो दो केसेस हो सकती हैं। या तो हो सकता है आप एग्जाम का डेट आया तो पढ़ना शुरू किया, या फिर सेकंड केस ये हो सकता है आप पहले से पढ़ रहे थे, थोड़ा सीरियस कम थे। तो देखो अभी भी सफिशिएंट टाइम है। देखो मेरे चैनल पे आपको क्या मिलेगी, तो फिजिक्स की सारी वीडियोज अवेलेबल हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम रहने वाली है कि मैंने काफी बेसिक से काफी अच्छे से पढ़ाया है, तो वीडियोज लंबी होंगी। तो अगर आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है तो फिर तो आपके पास ऑप्शन नहीं है दूसरा, आपको तो वीडियोज से करना ही होगा। ठीक है। सेकंड, जिनके बेसिक्स क्लियर हैं उनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा रिवाइज बस करना है उनको, तो वो लोग काम ये कर सकते हैं कि नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे दे रखे हैं, नोट्स के थ्रू आप लोग जा सकते हो। उससे भी आपको सफिशिएंट मतलब नॉलेज मिल जाएगा। बस कॉन्सेप्ट्स जो समझने वाली हैं, जो वीडियोज में समझाते हैं हम एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है, तो वो सब समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो वैसे में आप ये करो कि आप नोट से पढ़ो, जहां पे दिक्कत आए स्पेसिफिकली उस पार्ट में जाके वीडियो में देख लो। ठीक है। वीडियो में कहाँ पे देखना है आपको, पीडीएफ के पेज नंबर से अंदाजा मिल जाएगा कि वीडियो में लगभग किस पोर्शन में इसकी बात हुई होगी, उस टॉपिक पे आप देख सकते हो। ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो। सेकंड, देखो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछता नहीं है। ठीक है, ऐसा 2022 और 2023 के एग्जाम से हम लोग देख सकते हैं। सेकंड चीज, डिफिकल्ट एग्जाम को करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे 2021 टाइप क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें पूछे 12th से ही हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ऐसे में पेपर टफ हो गया। सेकंड, टफ करने का एक और तरीका है ना, जैसे कि मैक्सिमम लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं कि 12 पूछ रहा है, 12 पूछ रहा है। वो लोग बस वही टॉपिक पढ़ के जाएंगे जो वो पूछ रहा है, और वो पूछ देगा जो उसने अभी तक पूछा नहीं है। ठीक है। तो ऐसे भी पेपर टफ हो जाएगा सबके लिए, और इस केस में भी कट ऑफ काफी ऊपर चली जाएगी। तो मेरा सजेशन ये है कि इग्नोर अभी कुछ भी नहीं करो, चाहे कोई छोटा से छोटा टॉपिक हो, इवन कि उधर इलास्टिसिटी वगैरह है, यंग्स मॉडुलस वाला चैप्टर, ठीक है, जिसको हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड बोलते हैं। इवन उस चैप्टर को भी आप लोग, ऑल्दो अब तक पूछा नहीं है लेकिन इग्नोर नहीं करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ऐसे टाइप से आपको प्रिपेयर करना है लास्ट टाइम में। अभी मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लोग कंप्लीट एकदम अच्छे से करके बैठे हुए हैं। ठीक है। बहुत अच्छे से प्रिपेयर उन्होंने किया हुआ है, कुछ भी छोड़ा नहीं है। इवन कि जो टॉपिक कभी आज तक पूछा नहीं है वो भी प्रिपेयर किए हुए हैं। इवन दो कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी से डिलीट हो गई है वो भी प्रिपेयर करके बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि चांस नहीं लेना है। तो अब आपको डिसाइड करना है आपको चांस लेना है या फिर आपको चांस नहीं लेना है। ठीक है। सेम कंडीशन मैथ्स में भी है। मैथ्स में भी मैंने देखा, ऑल्दो काफी कम क्वेश्चंस कुछ टॉपिक से पूछे हुए हैं, लेकिन ऐसा हम बोल नहीं सकते कि वो नहीं पूछेंगे। इसलिए आप लोग प्रिपेयर करो। मानता हूँ टाइम कम है, लेकिन ट्राई करो कि एक बार थोड़ा थोड़ा बेसिक सारे चैप्टर का देख लेना। क्योंकि देखो, मान लो किसी चैप्टर से टफ क्वेश्चन पूछा तो बहुत सारे लोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी चैप्टर से इजी क्वेश्चन पूछ दिया, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होता तो आप भी करके आते हैं। लेकिन वो इजी वाला जो आप छोड़ के आओगे ना, वो आपका जेन्युइन लॉस होगा। ठीक है। तो ये बात मैंने क्लियर की सबसे पहले कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। फिर भी फाइनल डिसीजन आपका होगा, आपका मन कुल्हाड़ी पे पैर मारना है तो आप छोड़ के जा सकते हो, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। तो जैसा मुझे बताना था मैंने आपको पहली बात बताई। सेकंड चीज, लोग बोलते हैं कि जैसे मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए हुए हैं तो लोग बोलते हैं प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो मेरे हिसाब से आप
सबसे पहले पीवाईक्यूज करो। ठीक है, पीवाईक्यू करोगे ना, आपको पता चलेगा कौन से क्वेश्चंस करने हैं, कौन से छोड़ने हैं। क्योंकि पीवाईक्यूज में आप देखोगे 2022 और 2023 के क्वेश्चंस ज्यादातर हैं जो आपके 1 मिनट से कम में होने वाले हैं। ठीक है, तो उससे आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा कि किस साइड मतलब ज्यादा हमें ध्यान देना है और किस टाइप के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी पीवाईक्यूज करो। सेकंड, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स देखो, क्योंकि एग्जांपल्स एज इट इज उन्होंने पूछ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स जनरली लेंदी होते हैं। ठीक है, तो अगर आप पहले से देखे हुए रहोगे तो आप उनको डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन अगर देखे नहीं रहोगे तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको वहां पे रुला भी सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। सेकंड, उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म से किसी के भी मॉक्स ले सकते हो। थोड़े बहुत सही गलत मतलब एरर्स वगैरह होते हैं, बस ध्यान ये रखना कि जहाँ पे आप एक्सेस कर पाओ, जहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल पाए। मान लो ऐसा ना हो क्वेश्चन भी गलत, क्वेश्चन के आंसर्स भी गलत, आंसर्स गलत होने के बाद एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं रहा है, फिर ऐसे में आपको खुद पे डाउट होने लगेगा कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़ना जहां पे आपको क्लेरिफिकेशन ना मिलता हो, एक्सप्लेनेशन ना मिलता हो, बस क्वेश्चन दे दिए, आंसर्स दे दिए, ऐसे में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा प्लेटफॉर्म प्रेफर करना जहां पे आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वगैरह मिले। ठीक है, आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म चूज करो, ये आपकी चॉइस है, सब अच्छे हैं। ठीक है, सेकंड चीज हम बात करते हैं क्वेश्चंस के लेवल की। तो देखो कुछ प्लेटफॉर्म्स पे मैंने भी बहुत सारे मॉक्स देखे इधर उधर के, लेकिन दिक्कत ये है ना, वो लोग जानबूझ के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस डाल के रखते हैं। इनके दो रीजंस होते हैं। पहला रीजन, देखो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन देखोगे, आपसे अटेम्प्ट नहीं होगा, आप थोड़ा पैनिक करोगे। पैनिक करोगे तो एक कंडीशन ये हो सकता है, आप को लगेगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आप पढ़ नहीं रहे हो, आपको मतलब कुछ सपोर्ट की जरूरत है, फिर आप जाके कोर्सेज खरीदोगे उनके। एक पहला ये हो सकता है। सेकंड चीज है कि अगर 100 क्वेश्चंस में से दो चार क्वेश्चन ऐसे जानबूझ के डाले जाएं जो थोड़े से टाइम टेकिंग और थोड़े से मतलब आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो उनसे होता ही है ना कि स्कोर थोड़ा सा कम करने में हेल्प मिलती है, जिससे हम लोग ओवर स्कोरिंग वाले जोन में नहीं जाते हैं। ठीक है, उसे कॉन्फिडेंस मतलब ओवर कॉन्फिडेंस के जोन में हम लोग नहीं जाते हैं। एक कंडीशन ये हो सकता है। सेकंड चीज, कुछ क्वेश्चन टफ देने से ना हमारी मेंटेलिटी भी चेक हो सकती है ना, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन जानबूझ के दिया गया आपको फंसाने के लिए, आपका टाइम खाने के लिए, आप उसी क्वेश्चन में उलझ गए, तो ये एक कंडीशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन जहां पे आपको 10 से ज्यादा क्वेश्चन दिखे टफ ही टफ दिए हुए हैं, वो टेस्ट सीरीज आप लोग अवॉइड करना। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टाइम है, इतने कम टाइम में आप ऐसा तो कर नहीं सकते हो ना कि जाके जे एडवांस का कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। तो बेटर ये है कि आप अभी जो अपने पहुंच में उसको करो। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है बात। अब देखो, इसके अगले बात, एग्जाम में अब थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर आप फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, आपने फुल मतलब सिलेबस कवर कर रखा हुआ है, आप डेली एक मॉक दो, फुल मॉक। ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म से ज्यादा मतलब वर्स्ट केस में आप ये कर सकते हो, एक अल्टरनेट डे करके मॉक दो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो प्रायोरिटी रखोगे सिलेबस कंप्लीट करना है, साथ में पार्ट टेस्ट देते रहो। ठीक है, तो जितने ज्यादा भी मॉक्स दे पाओगे, जितने क्वेश्चंस देख पाओगे, उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहां पे सॉल्व क्वेश्चंस करने हैं। कितना भी रिवीजन कर लो ना, उससे कुछ नहीं होता है। सबसे ज्यादा जो असर डालेगा ना वहाँ परफॉर्मेंस पे, वो मॉक्स डालेगा। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना भी मतलब दिमाग में आप कुछ भी याद कर लो, कॉन्सेप्ट याद कर लो, लेकिन जब तक उसका एप्लीकेशन आप नहीं सीखोगे ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। इस वजह से आप लोग अभी जो टाइम है ना उसमें फोकस करो, प्रैक्टिस पे। ठीक है, मल्टीपल लोग मल्टीपल तरह के सजेशंस दे सकते हैं, मुझे बेटर लगता है अभी क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए। और देखो मॉक्स में स्कोर ऊपर नीचे होंगे, तो मॉक्स के स्कोर से अभी खुद को जज नहीं करना। ये नहीं कि हर एक पॉइंट पे जज कर रहे हैं खुद को कि मेरा खराब हो रहा है, खराब हो रहा है। आप हर बार नोट करो ना कौन से टॉपिक में आप पीछे जा रहे हो, कौन से टॉपिक आपके वीक पड़ रहे हैं, उन टॉपिक्स को स्पेसिफिकली आप अलग से थोड़ा सा काम करो उस पर। ठीक है, क्योंकि एक मॉक दे रहे हो ना, फुल मॉक 2 घंटा, उसको एनालाइज फिर करो। एनालाइज करने में मैक्सिमम आपके कितने देर लगेंगे, 2 घंटे और लगा लो, 4 घंटा। उसके बाद भी डेली आप 7-8 घंटा तो दे ही सकते हो इसके एडिशनली। तो ऐसे केस में आप 7-8 घंटा जो दे रहे हो, उसमें आप जो वीक पोर्शंस आपके हैं उनको ठीक करो। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी आपके लिए अभी यही होने वाली है। आप लोग बस इसको फॉलो करो तो रिजल्ट ऑब्वियसली अच्छा मिलेगा। बाकी रही बात सेफ स्कोर हमारे मॉक्स में, तो देखो जो मॉक्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, उनमें मान के चलो अगर आप 100+ स्कोर कर रहे हो ना, आप सेफ जोन में काइंड ऑफ हो। ठीक है, क्योंकि देखो सीट मानते हैं कम है, लेकिन कंपटीशन भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म बस 1000 रुपीज देने के लिए भरते हैं। ठीक है, तो आपको इतना डिमोटिवेट नहीं होना है। आप नॉर्मली मतलब प्रिपेयर करो, अच्छे से करो। और ऐसा नहीं आप एक ही दिन में आप आज पहला टेस्ट दे रहे हो फुल मॉक, ऐसा नहीं कि आप आज ही 100 अचीव कर लोगे।
ठीक है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ोगे। हो सकता है आपके आज 60 हैं, 70 हैं, धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे, अगले 10 दिन में इंप्रूवमेंट आप देखोगे खुद से। बस केवल एनालाइज करो कहाँ पे आप लैग कर रहे हो। ठीक है। और सेकंड चीज, एग्जाम के कट ऑफ क्या कुछ अभी सोचना नहीं, कट ऑफ क्या होगा, कैसा जाएगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि पेपर अगर देखो, अगर पेपर ऐसा दे दिया, 11th हैवी दे दिया, ऐसा चैप्टर से पूछ लिया जो अभी तक पूछा ही नहीं है, फिर ऐसे में कट ऑफ नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये उनके लिए पेपर टफ नहीं होगा जो अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं। जिसने, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जिसने मेरे साथ फिजिक्स करा हुआ है ना, फिजिक्स की क्लासेस जो हमने की हैं, अगर जिसने ऑनेस्टली किया होगा ना, 28 29 से कम नहीं आएगा, अगर उसने प्रॉपर प्रैक्टिस और साथ में कॉन्सेप्ट सारे अच्छे से रिवाइज किए होंगे तो। क्योंकि हर चीज हमने बिल्कुल डिटेल में कवर किया हुआ है। इवन 11th वाला पोर्शन से भी अगर हैवी करके पूछ दिया ना, तब भी आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर जाओगे, 28 29 आराम से करोगे। लेकिन वहीं पे जो लोग नॉर्मली ऐसे मान के पढ़ रहे हैं कि हमारा 12 वाला ज़्यादा आएगा, वो लोग फिर वहाँ पे फंसेंगे। तो ऐसे में हम ये नहीं बोलेंगे पेपर टफ था, फिर भी कट ऑफ नीचे आएगा। ठीक है। लेकिन सेकंड केस ये भी हो सकता है ना, पेपर जानबूझ के क्वेश्चंस जेई मेन के उठा के दे दे सेम टू सेम। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, पेपर लेंदी हो जाएगा, पेपर लेंदी होगा तो स्कोर कम होगा, ऐसे में कट ऑफ नीचे आ जाएगी। तो मल्टीपल रीजंस हैं कट ऑफ ऐसे। देखो, कट ऑफ देखो, मुझे कट ऑफ पहले से प्रेडिक्ट करना भी वैसे भी पसंद नहीं है। सेकंड चीज, एग्जाम बाद भी जो लोग कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं ये वो, ऐसे ये सब मतलब ऐसे फालतू का बात है, कोई फायदा होता नहीं है। बस उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है आपकी, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह चाहिए होते हैं, जिनसे वो क्लेम कर सके कि आप उनके स्टूडेंट रहे हो। अदरवाइज कोई मीनिंग नहीं है उसका। क्योंकि देखो, यहाँ पे 2 ढाई लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, उतने सारे लोग शेयर करेंगे नहीं आप ये सारे रिजल्ट्स, मुश्किल से खूब करेंगे तो 1000 2000 3000, ठीक है, इससे ज्यादा करेंगे नहीं। और बताओ, 2 लाख लोगों का आप मतलब जजमेंट 2000 लोगों के इनपुट के बेसिस पे दे रहे हो, तो मतलब फालतू, यूजलेस। ठीक है, मेरा ये मानना है। बाकी सबकी अपनी स्ट्रेटेजी है। बाकी आप डेटा उनको दोगे, वो उसका आगे आने वाले लोगों को बेचेंगे, दिखाएंगे हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुई। जबकि सच बात यह है ना कि ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद से पढ़ोगे, आपकी मेहनत है, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, मैं कितना भी बोल लूँ, मैं कितना भी कुछ भी कर लूँ, लेकिन आपका जो मतलब वर्क है ना, वही डिसाइड करेगा आप सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे। ठीक है, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डालता, क्योंकि मुझे पता मैंने मेहनत करी है। अगर आपने मेरे साथ करी होगी तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो चलो ये सारी बातें थी। बाकी आप जुड़ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे मैंने गूगल फॉर्म दे रखी है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं गूगल फॉर्म को भरें, उससे उन्हें एक अलग ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पे मैं सारे मॉक्स प्रोवाइड करता हूँ, फुल मॉक्स। ठीक है। और आई थिंक आगे आने वाले 13 14 दिन बचे हैं ना हमारे पास, नहीं, आई थिंक 17 18 दिन बचे हुए हैं। तो इस टाइम में एटलीस्ट आपको 10 फुल मार्क्स तो मैं दे दूंगा। ठीक है, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर सको। अभी तक ऑलरेडी मैंने 2 आई थिंक शेयर कर दिए हैं, एटलीस्ट आपको 10, और या फिर एटलीस्ट 10 तो ट्राई करूंगा कि आपको सेंड कर दूं। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। साथ ही आप अदर प्लेटफॉर्म्स भी जो भी, उनको भी एक्सप्लोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना, डिमोटिवेट नहीं होना है, क्वेश्चंस टफ होंगी। ठीक है, क्योंकि प्लेटफॉर्म की अपनी मजबूरी है ना भाई, उनको भी तो कस्टमर्स चाहिए ना। अगर आप वहाँ पे जाओ, मॉक्स दो, आपके ऑलरेडी 100+ आएंगे, तो आप उनका कोर्स क्यों खरीदोगे। तो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। अगर थोड़ा कम स्कोर अगर आपका आ रहा है तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, आई होप आपको मैं अपनी बात समझा पाया हूँ। आपसे बाकी फिर बीच में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, किसी पार्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, कहीं पे कुछ दिक्कत हो रही है, तो बताना। आप लोग कमेंट वगैरह में लिखोगे तो मुझे पता चलेगा, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे जैसा इनपुट आएगा वैसे मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट करूंगा। अदरवाइज मतलब मेरे तरफ से आपको ज़्यादा वीडियोज अभी मिलेंगी नहीं। ठीक है, और साथ ही मेरे तरफ से कोई कॉल मैसेज ये सब किसी को ये नहीं जाता है, कोई मार्केटिंग कॉल वगैरह मेरे एंड से नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए मुझे कुछ मैसेजेस मिले कि इस टाइप के, इसलिए मैं आपको क्लेरिफाई कर दे रहा हूँ। मेरा मतलब ना मेरे पास देखो टाइम है, और नहीं मेरा बिजनेस वाला भी कोई इंटेंशन है, इसलिए आप लोग कुछ भी अगर ऐसा आपको मिलता है तो इग्नोर करना। ठीक है, बस इतनी सारी बातें थी आपसे। बाकी आप लोग जैसा कमेंट में लिखना, अगर आपको किसी पार्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत आ रही है, अभी भी कुछ प्रॉब्लम है, तो फिर उसको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोस में। अदरवाइज आपको जब इम्पोर्टेंट लगेगी तो मैं वीडियोज आपको अपडेट करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अच्छे से आप लोग पढ़ाई अपना करते रहो।